जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भाई के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम नवनीत है। वह लिखते हैं कि गुरुजी, जिस प्रकार आपने अपने वीडियो में बताया था कि यदि हम आत्महत्या करते हैं तो हमारा कर्म चक्र प्रारंभ से आरंभ होता है। तो मेरा यह प्रश्न था कि यदि किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश मौत हो जाती है तो क्या उसका भी कर्म चक्र प्रारंभ से आरंभ होता है? आपके प्रश्न में दो बातें हैं। यदि किसी व्यक्ति की मौत आत्महत्या के द्वारा होती है तो उसको क्या अपना जीवन में फिर से वहीं से चक्र का आरंभ करना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मौत होती है तो क्या उसे भी चक्र शुरुआत से ही आरंभ करना पड़ता है? तो हम पहले इसको ऐसे समझेंगे। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है यानी वो वहां तक चल के भोग के आया, सब अपने कर्मों का दंड सब कुछ भोग के आया, लेकिन बीच मार्ग में ही वह अपने उस दुख को आगे झेलने के लिए सक्षम नहीं हो पाया, और जब वो सक्षम नहीं हो पाया तो उसने आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि सबसे आसान मार्ग हर व्यक्ति को वही लगता है। लेकिन आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं होता। इसको हम अपने ही जीवन में घटित हुई घटना से ही इसका उदाहरण देता हूं। मैं भी जब साधना मार्ग में चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत त्रस्त था बीमारियों से, क्योंकि जब हम साधना पे चलते हैं तो हमारी बीच में मौत होती है, क्योंकि हम दृश्य से अदृश्य में जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष में है वो अप्रत्यक्ष में नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी छाया जाती है, हमारी आत्मा जाती है। तो जब उस साधना में चला दृश्य अदृश्य की तरफ, तो बहुत बीमार हो गया, मतलब एक मौत होनी होती है, तो बहुत बीमार पड़ गया। तो इतना बीमार था कि कुछ खा भी नहीं पाता था और बहुत तकलीफ में होता। पिताजी कि चलो डॉक्टर को दिखा दूं, मगर मैं जानता हूं माँ कह रही है ये तो तुम्हें कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो जब कष्ट झेलना है तो हंस के ना झेलो, लेकिन हंस भी नहीं सकते हैं क्योंकि बीमारी तकलीफ है। तो फिर माँ से यह कहने लगा, हे माँ मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना इससे, मुझे नहीं चाहिए ये सब आप कीजिए, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुझे मौत दे दो। तो माँ का उत्तर क्या था? जा जा मर जा, लेकिन मरने से पहले एक बात जरूर सोच लेना, जितना कष्ट तू ये भोग के यहां तक आया है ना, मरने के बाद तेरे को फिर से जन्म लेना पड़ेगा और यही सब चीजें फिर से तेरे को झेलनी पड़ेगी। मतलब जो हम इतना चक्र पूरा करे हैं चल के, आधा या चौथाई जो भी चल के पूरा किए हैं, तो हमें आत्महत्या करने के बाद फिर से जन्म लूंगा, और जन्म लेने के बाद फिर से उसी चक्र को हमें पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उस चक्र को नहीं पूरा करेंगे तब तक हम आगे किसी और मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने अपना कार्य बीच मार्ग में अधूरा ही छोड़ दिया है। तो जब अधूरा छोड़ा है तो पूरा करने भी तो हम ही को आना पड़ेगा। तो आत्महत्या के बाद फिर से पूरा चीज वही दुख कष्ट फिर से वही। तब मैंने हाथ जोड़ के, हे माँ मुझे इतना तो भोगा, अब दोबारा से भोगने की क्षमता नहीं है।
इतना कष्ट सहा है तो अब आगे भी सह लूंगा, लेकिन मैं आत्महत्या या वो नहीं करूँ। तो इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने पे हम अपने चक्र को आरंभ करते हैं और बीच में ही आत्महत्या करके फिर छोड़ के फिर जन्म लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर दुख भोगते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं। तो हमारा चक्र कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। फिर उसमें और गिरावट आ जाती है, क्योंकि जब हम बेर बेर आत्महत्या करेंगे तो हमारे पुण्यों का भी ह्रास होता जाता है और फिर जन्म लेंगे तो उससे ज़्यादा हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने चक्र को पूरा करने से डर रहे हैं और दुखों के कारण डर के भाग रहे हैं इस संसार से। इसलिए किसी भी मनुष्य को कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अपने कष्टों को सहो, अपने उस दुख को और बर्दाश्त करो, ताकि शांति से चलो, शांति से बर्दाश्त करो। अगर हम धीरज और शांति रखेंगे तो शायद आगे चल के हमारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे और सुख का आगमन भी होगा। ऐसा नहीं कहते हैं कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। लेकिन आत्महत्या कर लिए तो सुख का समय तो आया ही नहीं, हम दुख झेल के ही चले गए, फिर दुख झेल रहे हैं, तो कुछ अच्छा तो किया नहीं, तो क्या हो। तो हमको आत्महत्या से कोसों दूर होना चाहिए और दूसरों को भी आत्महत्या करने से रोकना चाहिए। अब बात आती है आकस्मिक मौत की। तो जब कोई व्यक्ति की आकस्मिक मौत होती है तो कुछ लोगों का तो प्राकृतिक की इतने वर्ष का है, क्योंकि मौत हमेशा कोई ना कोई बहाना लेके आती। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे को प्रभु ने मारा है,